हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने श्रवण किया श्रील परम गुरुदेव की महिमा। उसमें कल हम लोगों ने श्रवण किया था किस प्रकार से व्यास पूजा मुक्त जीव और बद्ध जीवों के लिए होती है। बद्ध जीव मठवासियों, उसमें मठवासी और गृहस्थ दो फिर से हो जाते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को व्यास पूजा के लिए प्रस्तुत करना, यही उनकी व्यास पूजा है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अर्थात मान लो गृहस्थ भक्त हैं, वो तो प्रचार कार्य इत्यादि नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हैं, ग्रंथ इत्यादि का कार्य कर सकते हैं। अगर तत्व सिद्धांत का पता है तो जितना संभव हो कम से कम अपने घर में भी प्रचार कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। वो भी नहीं है जो धन इत्यादि कमाते हैं, वो गुरु जी की सेवा में दे करके कर सकते हैं। अनेक प्रकार से, जिस प्रकार से भी संभव है, इसी को कहते हैं व्यास पूजा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना। जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार ही वो करेगा, सभी एक समान नहीं कर सकते। और कल हमने श्रवण किया था कि स्मार्त विचार और वैष्णव विचार, श्राद्ध के विषय में बात की थी। आज हम लोग कुछ और परम गुरुदेव की महिमा का श्रवण करेंगे। परम गुरुदेव का शास्त्रों में कितना गंभीर प्रवेश था, तत्व सिद्धांत में और रस विचार में समान रूप से। जीव के स्वरूप के संबंध में सभी लोगों के बहुत प्रश्न होते हैं और काफी कुछ पढ़ने के बाद भी लोग यह डिसाइड नहीं कर पाते कि वास्तव में जीव का स्वरूप है कैसे। वो फिक्स है कि बदल जाता है, क्योंकि शास्त्र में दोनों प्रकार की बातें करी हुई हैं। जब कार्तिक में नियम सेवा के उपलक्ष्य में गौड़ी वेदांत समिति के अनुगत्य में 84 कोस ब्रजमंडल की परिक्रमा संपन्न हुई और ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद कुछ सन्यासी लोग परम गुरुदेव से मिलने के लिए केशव जी गौड़ी मठ है, तो वहां पर सभी वैष्णव लोग, श्रेष्ठ प्रभुपाद जी के आश्रित जन एक साथ एकत्रित हुए। उसमें इष्ट गोष्ठी हुई। उसमें श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति भूदेव श्रोती महाराज, श्री भक्ति विचार यायावर महाराज, श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जो कि बाद में श्री भक्ति कमल मधुसूदन महाराज के नाम से विख्यात हुए, श्रीमद भक्ति आलोक परमहंस महाराज, श्री भक्ति विवेक ऋषिकेश महाराज, श्री भक्ति विज्ञान आश्रम महाराज, श्री भक्ति प्रापण दामोदर महाराज, श्री भक्ति जीवन जनार्दन महाराज इत्यादि प्रमुख सन्यासी और अन्य ब्रह्मचारी भी उपस्थित थे। मतलब प्रभुपाद के आश्रितों में जो काफी विख्यात हैं, वो सब के सब तत्व सिद्धांत में निपुण सभी वैष्णवगण वहां पर उपस्थित थे। इनमें श्री बात भक्ति विकास ऋषिकेश महाराज कम उम्र के थे, किंतु थे बहुत ही तत्व के जिज्ञासु। कम उम्र होने पर भी तत्व की जिज्ञासा रखते थे। तो उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके पूछा, सभी वैष्णव लोग उपस्थित थे। उन्होंने फिर प्रश्न किया, जीव के स्वरूप के संबंध में मुझे बहुत दिनों से एक शंका है। मैंने बहुत से गोस्वामी ग्रंथों का अवलोकन किया, अपने अग्रज गुरु भ्राताओं से भी पूछा, किंतु वह शंका अभी तक दूर नहीं हुई। बताएंगे क्या शंका है? बता रहे हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा के प्रसंग में जीव को कृष्ण का नित्य दास और तटस्था शक्ति से प्रकाशित बताया गया है। ध्यान से सुनना, कुछ भी मिस करोगे तो फिर छूट जाएगा।
जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा वेद प्रकाश। इससे क्या पता चल रहा है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, यानी जीव के नित्य स्वरूप में ही कृष्ण दासत्व निहित है, तथा उसके स्वरूप में उसकी सेवा, नाम, रूप, गुण आदि किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं, जो भी माया के द्वारा ढका हुआ है। दूसरी ओर वह तटस्था शक्ति का परिणाम है। तटस्था शक्ति अर्थात न जो चित्त जगत में है न जो जड़ जगत में, इन दोनों के बीच का स्थान जो है तटस्थ स्थान, वहां पर जो शक्ति रहती है उसको कहते हैं तटस्था शक्ति। और जीव प्रकट किससे हुआ है? तटस्था शक्ति से ही प्रकट हुआ है, उसी को जीव शक्ति कहते हैं। वो चित्त शक्ति से भी प्रकट नहीं हुआ, वो जड़ शक्ति माया से भी प्रकट नहीं हुआ, वो जीव शक्ति या तटस्था शक्ति से ही प्रकट हुआ है। अतः उसका स्वरूप भी तटस्थ होना चाहिए। बात समझ गए? जब तटस्था शक्ति से प्रकट हुआ है, तटस्था शक्ति यानी बीच में रहती है जो, तो उसका स्वरूप भी देखने में ऐसा लग रहा है लॉजिकली कि उसका स्वरूप भी तटस्थ होना चाहिए, यानी कि वो जिस प्रकार से चाहेगा उस प्रकार से उसको हो जाना चाहिए। और शास्त्र भी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृत में ही कह रहे हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। गुरु कृष्ण की प्रसाद कृपा से उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो जैसा बीज गुरु कृष्ण देंगे उसके अनुसार उसका स्वरूप होना चाहिए। अभी यहां पर डाउट बता रहे हैं कि डाउट क्या है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है, साधने भाविवे जहा सिद्ध देहे पाइवे तहा राग पतेर एही से उपाय, कि साधु के संग में, उनके अनुगत्य में जैसा साधन होगा उसी के अनुरूप उसकी सिद्ध देह होगी। तटस्था शक्ति वाले जो विचार था उसको नरोत्तम दास ठाकुर के इस श्लोक से प्रमाणित हो रहा है। और एक और आगे भी उदाहरण है जिसमें कि कह रहे हैं, यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत् स्यात् तद्गुण, कि जिसकी जिस प्रकार की यत् संगति, जिस प्रकार का संग होता है पुंसो जीव का, उसी को उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त होता है। कैसे? मणिवत् स्यात् तद्गुण, जैसे मणि का उदाहरण दे रहे हैं कि मणि जिसमें रहती है उसी का उसको रंग वैसा ही प्रतीत होता है। अब यहां पर प्रश्न ये है कि साधारण दृष्टि से इनमें विरोधाभास दिखाई देता है। जो दोनों विचार हैं इनमें विरोधाभास है। अतएव जीव के नित्य स्वरूप के विषय में इस शंका को दूर करें, उन्होंने ये प्रश्न किया। तो प्रपूज्य चरण यायावर महाराज जी इस प्रश्न को सुन हैं? एक बात कहाँ बोल रहे हैं? पहला क्या था? जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास है, तो फिक्स है। दूसरा प्रश्न ये था कि जीव तो तटस्थ शक्ति से प्रकट हुआ, लक्षण भी तटस्थ होना चाहिए तो उसका। और नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं साधन भाव में जो भाव रखता है सिद्धि उसी भाव से होती है। तो अगर साधन में अगर मैं दास के भाव से कर रहा हूँ तो दास की सिद्धि होगी, सब के भाव से कर रहा हूँ सब की सिद्धि होगी। वात्सल्य मधुर जो भाव से कर रहा हूँ वो सिद्धि वैसी होनी चाहिए। या मैं वैकुंठ के भाव से कर रहा हूँ तो मुझे वैकुंठ जाना चाहिए। राम का भजन करता हूँ तो अयोध्या जाना चाहिए, द्वारका मथुरा जाना चाहिए अगर द्वारकाधीश और मथुरेश का भजन कर रहा हूँ तो, और ब्रज के भाव का कर रहा हूं तो ब्रज में जाना चाहिए। तो ये दूसरे वाले जो था तटस्थ, उससे ये पोषण होता है। और शास्त्र में और भी बोला गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी, तो भक्ति लता का बीज अब उसे मिल रहा है।
जब बीज मिल रहा है, अब उसको जैसा बीज मिला, मान लो शांत रस का मिला, दास्य रस का मिला, सख्य रस का मिला, तो उसको जो पानी देगा उसके अनुसार तो वो उसका पेड़ निकलेगा। ये है डाउट। दोनों विरोधी चीजें हैं निश्चित रूप से। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या लिखते हैं? नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता कृति साध्या भवे साध्य भावा स साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कि जो नित्य सिद्ध जीव का भाव है उसको प्रकट करना ही साध्य है। रूप गोस्वामी पाद ने क्लियर बोल दिया, जो कि चैतन्य चरितामृत में बताया कि जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, उसको रूप गोस्वामी प्रमाणित कर रहे हैं। और दूसरा विचार है उसको नरोत्तम दास ठाकुर प्रमाणित कर रहे हैं, और हरि भक्ति सुधोदय में भी प्रमाणित किया है उसको। तो दोनों के विषय में शास्त्र में प्रचुर प्रमाण है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जीव का स्वरूप कैसा है? क्या वो तटस्थ है? क्या वो फिक्स है? अगर तटस्थ है तो नित्य सिद्ध क्यों बोला उसको? और अगर फिक्स है तो ये क्यों बोला कि जैसा साधन में होगा वैसे ही सिद्धि होगी? अब इनका सामंजस्य करने के लिए प्रश्न उठाया। श्लोक है, आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि विसर्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनम्। एक जीव जैसे ही गर्भ में आता है उसकी आयु, कर्म, विद्या, वित्त, धन और मृत्यु, ये 5 चीजें फिक्स हो जाती हैं। मनुष्य के उदाहरण से समझो, ये 5 चीजें फिक्स हो गई गर्भ में। अब वो जन्म लेगा तो तुम देखोगे कि कुछ दिनों बाद उसकी रुचि साइंस साइड में हो गई। तो हम सोच रहे हैं कि वो साइंस साइड की पढ़ाई कर रहा है इसलिए वो इंजीनियर बना, लेकिन दूसरा शास्त्र क्या कह रहा है? अरे उसका तो जन्म ही फिक्स था, गर्भ में ही, उसको साइंस ही पढ़नी थी। बात समझ में आई? लेकिन उसको जैसा साइंस पढ़नी थी गर्भ में ही फिक्स था, उसके अनुसार ही उसको साधु संग मिला और वो साइंस साइड में इंजीनियर बन गया। दूसरा व्यक्ति था, उसका गर्भ में फिक्स था कि वो अकाउंट्स ही पढ़ेगा, इसलिए धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ा हुआ उसकी रुचि अकाउंट की तरफ हुई, और वैसे ही लोग उसके स्टूडेंट भी साथ लिए, कॉमर्स साइड ले ली, अब वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो कुछ शास्त्र कह रहे हैं कि वो घर में ही फिक्स है, दूसरे शास्त्र कह रहे हैं नहीं, जैसे वो लोगों के संग में पढ़ाई करेगा, स्टूडेंट का संग करेगा, गलत संग में जाएगा तो नालायक बनेगा, अच्छे संग में जाएगा तो पढ़ाई करके इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। कुछ शास्त्र ऐसा कह रहे हैं। अब हम कौन सी बात माने? देखने में दोनों विरोध लग रहा है। एक बात ठीक है फिक्स है तो दूसरी बात ठीक नहीं होती, संग वाली। संग वाली बात फिक्स है तो गर्भ में जो फिक्स हो गया वो वाली बात ठीक नहीं होती। दोनों बातें विरोधी हैं। समझ में आया? ऐसे ही जीव के स्वरूप के विषय में कहा गया कि जहां शास्त्र कह रहा है जीव का स्वरूप पहले से ही फिक्स है तो साधु संग से वो बदल नहीं सकता। तो फिर ये वाली बात गलत होगी कि साधु संग के प्रभाव से उसको वैसा स्वरूप मिलेगा, देह मिलेगा। और अगर साधु संग के प्रभाव से ही उसको देह मिल रही है तो पहली वाली बात गलत है, जहां कह रहे हैं कि स्वरूप फिक्स है। बात समझ में आ रही? अब इसका सामंजस्य करना। प्रश्न सुनकर के श्री भक्ति विचार्य और गोस्वामी महाराज जी ने बड़े आनंद से श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से निवेदन किया कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज पहले वकील थे और उनका तत्व सिद्धांत में बड़ा गंभीर प्रवेश था, इसलिए कोई भी प्रश्न होता था तो पहले उनसे जिज्ञासा की जाती थी। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर देना शुरू किया। जीव स्वरूपतः कृष्ण के अनुचित कण के समान है, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि जीव कौन है? ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान गीता में कहते हैं कि जीव मेरा ही सनातन अंश है और अनुचित है। अनुचित है क्यों है? क्योंकि भगवान की शक्ति होती चित्त शक्ति, उस चित्त शक्ति का एक अंश होता है जीव शक्ति, और जीव शक्ति से जीव प्रकट होता है, तो जीव शक्ति स्वयं ही अंश है।
तो इसलिए उससे जो प्रकट होते हैं वो भी अंश ही होते हैं, अणु। शास्त्र में उदाहरण बताया गया था, अग्नि क्षुद्रा विस्फिलंगा विचरंती, जैसे कि एक अग्नि है, उसमें से एक छोटे छोटे देखा है चिंगारियां निकलती हैं छोटी छोटी, तो वो अग्नि को बताया गया जैसे चित्त शक्ति या कृष्ण, और उनके जो कण हैं वो बताया गया जीव। इस प्रकार से उदाहरण दिया गया। दूसरा उदाहरण दिया गया जैसे सूर्य से किरणें निकल के आती हैं, और उन किरणों में देखोगे तुम कभी झरोके में अगर जब किरणें निकलती छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, तो सूर्य तो स्वयं भगवान है और वो कण क्या है, वो जीव है। यहां से उन्होंने बताना शुरू किया। और विभिन्नांश है, भगवान के दो अंश होते हैं, एक स्वांश एक विभिन्नांश। स्वांश क्या होता है, भगवान के अपने अवतार जितने भी हैं उनको कहते हैं स्वांश, और विभिन्नांश जीव भगवान का अंश नहीं है, भगवान की शक्ति का अंश है, जीव शक्ति का, तो विभिन्नांश है वो। उस समय उनका जो अंश होता है वो स्वांश और विभिन्नांश हो गया। माया के द्वारा आच्छादित रहने के कारण जीव का चिन्मय स्वरूप माया द्वारा आच्छादित रहता है। जीव में भगवत सेवा की परिपाटी नाम रूप इत्यादि अवश्य है। अब शीतल महाराज जी कहते हैं कि जीव के जो स्वरूप है उसमें भगवान की सेवा, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण सब कुछ निहित है पहले से ही। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे ही जड़ जगत में आया, माया ने क्या किया, उसको एक सूक्ष्म शरीर दे दिया जिसमें कि 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, और उसके ऊपर एक ये स्थूल शरीर दे दिया जिसमें कि 20 तत्व होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। इस प्रकार से जो जीव था जिसका स्वरूप, उसको 24 तत्वों के द्वारा माया ने पूरा ढक दिया। अब वो अपने वास्तविक स्वरूप को तो भूल गया और अपने आप को क्या समझ रहा है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, जो देह से संबंधित अभिमान। अब कह रहे हैं जब ये ढक दिया, उसके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, मोह, दुनिया भर के सब विकार उत्पन्न हो गए। अब उन विकारों को दूर कैसे करेगा वो? बिना साधु संग के कर नहीं सकता, उसके लिए साधु संग की आवश्यकता है। साधु संग में क्या करेगा, वो भजन करना शुरू करेगा। जब भजन शुरू करेगा तो उसकी ये जो उपलब्धि है, जड़ उपलब्धि कि मैं शरीर हूं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होगा, जिसके लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया कि साधन भक्ति इसी को कहते हैं। कृति साध्या भवे साध्य भावार्थ साधना विधा नित्य सिद्धत से प्राकट्य मृदि साध्यता। नित्य सिद्धत भाव, ठीक है। कृति साध्या भवे, जो इंद्रियों के द्वारा साधित होती है। साध्य भावार्थ साधना विधा, और जो भाव को प्रकाशित करना ही, नित्य सिद्ध भाव को, यानी जो भाव पहले से फिक्स है उसको प्रकट करना ही साध्य है। श्री शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करना है। मार्जन करने का क्या तात्पर्य है कि जो हमारे अंदर सूक्ष्म और स्थूल अभिमान, अहंकार, भोग, वांछाएं, ये सब हैं, धीरे धीरे भजन के प्रभाव से इनको साफ करना है। और साफ करने के पश्चात क्या होगा, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा। जैसा एक उदाहरण देते हैं कि एक दर्पण है, मिरर, तो मिरर के ऊपर 1 साल तक का घर बंद रहा, तो मिरर के ऊपर बहुत सारी धूल जम जाती है। अब तुम दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो गए, शक्ल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, धूल की बहुत बड़ी लेयर है। उस लेयर के कारण हमको अपनी शक्ल दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब हम खड़े हैं तो मिरर के अंदर हमारी इमेज है, लेकिन बीच में धूल के कारण दिखाई नहीं पड़ रही। अब हमने धीरे धीरे वो मिरर को साफ कर दिया, तो जो हमारी इमेज है वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे ही जो चित्त है उसके अंदर जीवात्मा है, उसके अंदर स्वरूप है जीवात्मा का, लेकिन वो चित्त के ऊपर बहुत सारे
काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, दुनिया भर के अभिमान, वो सब जमे हुए हैं। भजन करते 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 क्या होता है, धीरे धीरे वो चित्त मार्जन होता है। जब मार्जित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसके अंदर जो जीव का स्वरूप है वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाता है। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं। अतएव साधु संग भी जरूरी है। बिना साधु संग के ये नहीं होगा चेतो दर्पण मार्ग, साधन भक्ति नहीं होगी। क्योंकि साधन भक्ति का 64 अंग का पहला ही अंग है आदौ गुरु पदाश्रय। सबसे पहले गुरु पदाश्रय करना पड़ेगा। गुरु पदाश्रय ही साधु संग है। इसलिए बिना साधु संग के भी ये नहीं होगा। परंतु अगर साधु संग के अनुरूप ही जीव के स्वरूप को मान लिया जाए, यानी दूसरा कंडीशन कि जैसा साधु संग करेंगे वैसा ही स्वरूप प्रकट होगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ होती है, शास्त्र के विरोधाभास दिखाई देता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। श्री मुरारी गुप्त महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त उनके परिकर थे। उनको रामचंद्र जी का परिकर माना गया है, हनुमान जी का अवतार। अब महाप्रभु ने कथा सुनाई उनको, और रामचंद्र से, भगवान रामचंद्र से कृष्ण किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं इस बात को प्रमाणित किया। सिद्धांत तत्व अवेद्यपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम एका रसिक। सिद्धांत रूप से राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तत्वगत दोनों समान हैं। होने पर भी रस विचार की दृष्टि से कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और महाप्रभु ने बहुत सारे प्रमाण देकर के इस बात को सिद्ध कर दिया। महाप्रभु की बात सुनकर के मुरारी गुप्त ने रामचंद्र जी को छोड़ करके कृष्ण के भजन का संकल्प लिया। महाप्रभु की आज्ञा है, महाप्रभु भगवान है, उनको गुरु रूप में भी हैं। अब गुरु भी हैं, भगवान भी हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि तुम ये करो, तो शिष्य को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मुरारी गुप्त ने क्या संकल्प लिया कि प्रभु मैं आज से राम की उपासना छोड़ करके कृष्ण का भजन करूंगा, और घर चले गए। परंतु दूसरे दिन आए, रोते हुए आए और कहने लगे, प्रभु मैंने आपके सामने कृष्ण भजन का संकल्प लिया था, किंतु रात भर मैं सो नहीं सका। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, राम को छोड़ करके कृष्ण में ध्यान लगाता हूं, लेकिन मेरा ध्यान फिर से कृष्ण को छोड़ के राम में आ जाता ऑटोमेटिक। मैं करूं क्या? मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से राम के चरणों में समर्पित कर रखा है, अपना मस्तक पूर्ण रूप से राम के चरणों में समर्पित कर रखा है। मैं उन्हें त्याग नहीं सकता हूं, त्याग सकता हूं नहीं, त्याग ही नहीं पा रहा हूं। एक सकता हूं का मतलब होता है मैं कोशिश करूंगा तो कर दूंगा, लेकिन वहां तो कोशिश कर रहे हैं पर त्यागने में असमर्थ हैं। अब मैं क्या करूं? और दूसरी ओर आप स्वयं भगवान हैं, गुरु भी हैं, और मैं आपकी अवज्ञा भी नहीं कर सकता हूं। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं तो दोनों के बीच में फंस गया। अगर ऐसी स्थिति रही तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे लिए बताएं कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है। ऐसा कहते कहते वो महाप्रभु के चरणों में गिर गए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम रामचंद्र के नित्य परिकर हो। यहां पर महाप्रभु ने क्या सिद्ध कर दिया कि जीव का स्वरूप फिक्स है। वो रामचंद्र के परिकर थे, कृष्ण के भजन के लिए चेष्टा की, महाप्रभु की आज्ञा से की, उसके बाद भी वो कृष्ण का भजन नहीं कर पाए, यानी उनका स्वरूप बदला नहीं, क्योंकि स्वरूप नित्य। तुम्हारे भावों को जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम जैसे उनकी सेवा कर रहे हो वैसे ही करते रहो। तो महाप्रभु ने उनकी निष्ठा की परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो सफल भी हो गए। तो महाप्रभु ने बोला नहीं कि नहीं तुम स्वरूप बदल करके कृष्ण का भजन कर सकते हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, अपने ही भजन के लिए आज्ञा भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा स्वरूप नित्य रामचंद्र का ही दास है, स्वरूप फिक्स है। दूसरा प्रमाण आता है
कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के समय श्रीरंगम में गए, वहां पर 3 भाइयों से मिले, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। वो दोनों श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारे नारायण को छोड़ करके तो लक्ष्मी देवी ब्रज में आ गई कृष्ण के प्राप्त करने के लिए, और अभी तक बेलवन में तपस्या कर रही है। जब सब प्रकार से महाप्रभु ने शास्त्र के वचनों के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण नारायण से बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने अपने लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ करके और कृष्ण की उपासना करने लगे, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की। तो यहाँ तो देखा जा रहा है साधु संघ के प्रभाव से स्वरूप बदल गया। तो यहाँ पर सिलेबस है, सुनो तो सही, मतलब उन्होंने वो छोड़ दिया उपासना और कृष्ण का भजन करने लगे, जबकि मुरारी गुप्त नहीं छोड़ पाए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर श्रील भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी सामंजस्य कर रहे हैं कि ये विरोध देखने में लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे गोस्वामियों ने पहले से ही निश्चित रूप से बता दिया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी और प्रबोधानंद सरस्वती ब्रज लीला के परिकर हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कौन है? ब्रज लीला में तुंग विद्या सखी है, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गुणमंजरी है। तो दोनों का स्वरूप तो पहले से ही फिक्स है, लेकिन किसी लीला की वजह से महाप्रभु की कुछ लीलाओं को पुष्ट करने के लिए उनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। और वो लीला क्या है? महाप्रभु जगतवासियों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के जो उपासना है उससे रस विचार की दृष्टि से कृष्ण राधा कृष्ण की उपासना अत्यंत श्रेष्ठ है। और ये किसके माध्यम से शिक्षा देंगे? अपने परिकरों के माध्यम से ही देंगे, कभी बद्ध जीवों के माध्यम से शिक्षा नहीं देते। इसलिए उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ। बाद में अपने स्वरूप के अनुसार ही उन्होंने राधा कृष्ण की भजन किया ब्रज में आकर के। तो इसलिए यहां से भी प्रमाणित होता है कि उनका स्वरूप फिक्स ही था। अब तीसरा उदाहरण और देते हैं। इसी प्रकार से श्री रूप सनातन, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके छोटे भाई थे श्री वल्लभ या अनुपम। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके गुरु स्वरूप हैं। उन्होंने उनको कृष्ण भजन की शिक्षा प्रदान की, श्री कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य एवं प्रेम विलास, इनकी उत्कृष्टता को दर्शाया रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने अनुपम के सामने, और कृष्ण भजन करने का परामर्श दिया कि अब तुमको कृष्ण भजन करना चाहिए। देखो, रूप गोस्वामी कृष्ण भजन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी भी कृष्ण भजन कर रहे हैं ब्रज के, ब्रजेंद्र नंदन मधुर भाव से। अनुपम रामचंद्र का भजन करते। अब उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान की कि तुम देखो कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं माधुर्य की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से, इसलिए तुम उनको छोड़ करके कृष्ण का ही भजन करो। और उन्होंने कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर, कृष्ण मंत्र में दीक्षा भी ली और कृष्ण का भजन करने की इच्छा भी प्रकट की। किंतु दूसरे दिन रोते रोते अपने भाइयों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि रघुनाथ जी के चरणों में मैंने अपना मस्तक बेच दिया। आप लोग कृपा करें कि मैं जन्म जन्मांतरों में उनके श्री चरणों की सेवा करूं। उनके चरणों की त्यागने की चिंता करने मात्र से मेरा हृदय फटने लगता है। रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ा न जाए, छाड़े बार मन हिले प्राण फाटी जाए। अब अनुपम गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि रघुनाथ के चरणों को छोड़ने की इच्छा मात्र से मेरे प्राण फटने लगते हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। तो यहां से भी क्या प्रकट होता है? दोनों भाइयों की बातें सुनकर, छोटे भाई की बात सुनकर के रूप सनातन बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका आलिंगन किया और कहा कि तुम रघुनाथ का ही भजन करो। इससे यह प्रतीत होता है कि साधु संग से जीव के स्वरूप उन्मेष में सहायता तो मिलती है, किंतु साधु संग उनके स्वरूप को बदल नहीं सकता। क्या समझ में आया? इधर तो मुरारी गुप्त का चेंज नहीं हुआ और कांग्रेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन उधर जो साउथ में वेंकट भट्ट को जो बोला था कि पहले तो नारायण को बैठे थे,
उनका क्या फिर बाद में कृष्ण का भजन किया करा तो, लेकिन उसका सामंजस्य तो बता दिया कि उनका स्वरूप तो पहले ही गोस्वामियों ने बताया कि वो प्रबोधानंद सरस्वती तो विद्या सरस्वती के अवतार हैं। उनका तो फिक्स है, तो प्रबोधानंद सरस्वती के रघुनाथ भट्ट उनके पिताजी का, उनके बारे में कहीं वर्णन नहीं है, हम कैसे बताएं? जिनके बारे में कोई वर्णन नहीं है, ये तो ऐसे तत्व है जिसके विषय में हम अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते। जो महापुरुषों ने जो लिखा है, गोस्वामियों ने जो बताया है, उसको ऐसे ही मानना पड़ेगा। मैं तो किसी का स्वरूप नहीं बता सकता। लेकिन लक्ष्मी मतलब कौन भजन छोड़ने पर भी आगे आएगा, इसको सुनते रहो। अभी एक पहलू को लेकर के विचार चल रहा है, अभी दूसरा पहलू आएगा, सामंजस्य तो तभी होगा। अभी तो हम एक पॉइंट पर ही तो विचार कर रहे हैं, अभी दूसरा पॉइंट आया कहां? सुनो तो सही, ठीक है। तो साधु संग उनके स्वरूप को बदल नहीं सकता। ये 3-4 प्रमाण जो दिखाए उसके द्वारा ये बिल्कुल ठीक निर्धारित हो गया कि साधु संग से जीव का स्वरूप प्रकाशित होगा। अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकता, लेकिन साधु संग जीव के स्वरूप को बदल नहीं सकता। परंतु जो दूसरा पॉइंट था, क्या? तटस्थ स्वभाव वाला, जिसके लिए साधने भाविवे वह साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देह पाइवे था, इस पॉइंट को श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने क्लियर नहीं किया। और वहां उतना बोलने के बाद श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरुदेव से कहा कि आप इस विषय में कुछ विचार बताइए। तब परम गुरुदेव ने कहा, हमने जहां तक गौड़ीय वैष्णव साहित्य को देखा है और विचार किया है, उससे आपके सिद्धांत की पुष्टि होती है। जितना भी गौड़ीय सिद्धांत पढ़ा है, जितने गोस्वामियों के विचार हैं, उन विचारों के अनुसार जो श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने उसी विचार को पुष्ट करते हुए कुछ और प्रमाण भी दिए। जैसे एक नदी के किनारे आम, कटहल और विभिन्न प्रकार के बीज एक ही भूखंड में बोकर, एक नदी है गंगा जी, गंगा जी के किनारे एक आम का बीज बो दो, एक कटहल का बो दो, एक नीम का बो दो, एक करेला का बो दो। 4 बीज हैं एक ही जगह में, थोड़ी थोड़ी दूर पे एक जमीन में 4 बीज बो दिए। उनको पानी कौन सा मिल रहा है? एक ही पानी मिल रहा है गंगा जी का। उनको हवा कौन सी मिल रही है? क्योंकि एक ही स्थान में समान हवा है। उनको सूर्य की रोशनी कैसी मिल रही है? एक जैसी ही मिल रही है। लेकिन जब उनमें से पौधे निकलते हैं और वो पेड़ बनते हैं, तो क्या वो एक ही होते हैं? नहीं होते। कैसे होते हैं? जो बीज था, वो बीज के अनुसार ही वो पेड़ बनेगा। जहां से आम के पेड़ में से मीठे मीठे आम लगेंगे, वहीं नीम के पेड़ में से कड़वा कड़वा नीम लगेगा। लेकिन पुष्ट तो सब कुछ एक ही मिला था। इसी प्रकार से श्रील परम गुरुदेव यहाँ पर श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के विचार को पुष्ट कर रहे हैं कि उसी प्रकार से जो जीव का स्वरूप है, यानी कि बीज, वो फिक्स है। साधु संघ से क्या होगा? साधु संघ किसके समान है? वो हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, इन सब के समान है। वो क्या करेगा? उनको पोषण करेगा। लेकिन साधु संघ के बिना भी, यानी कि अगर उस बीज को हवा नहीं मिले, सूर्य की रोशनी नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो बीज उपजेगा? नहीं उपजेगा। जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा, नष्ट भी हो सकता है। तो जीव का स्वरूप तो नष्ट नहीं होता, लेकिन ये जड़ उदाहरण है इसलिए बता रहे। तो बीज वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। इसलिए साधु संग तो जरूरी है ही है, उसके बिना स्वरूप प्रकट हो ही नहीं सकता। लेकिन वो स्वरूप किसके अनुसार प्रकट होगा? बीज के अनुसार ही। ठीक है। और बता रहे हैं कि यद्यपि जो बीज है उसमें पत्तियां, डाल, फल ये सब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर है। किसी समय पर जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा तब वो प्रकाशित होंगे। इसी प्रकार से जीव का जो स्वरूप है, उसके अंदर उसका नाम है, उसका रूप है, उसके गुण है, उसकी सेवा की परिपाटी सब कुछ है। लेकिन अभी कैसा है? वो ढका हुआ है, तो प्रकाशित नहीं है। लेकिन जब समय आएगा साधु संग करते 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 करते, तब वो प्रकाशित हो जाएगा।
और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक ही स्वाति नक्षत्र का जल बिंदु सीप, केला, सर्प, हाथी, गोकुर आदि पर पड़ने पर, इस स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है, सीप के मुंह में जब वही जाता है तो मोती बन जाता है, पानी तो एक ही था। वही जब केले पर पड़ता है तो क्या बनता है, पता है क्या बनता है? केले में कपूर बनता है। हाँ, मुझे नहीं पता, देख लेना। सर्प में मणि, सर्प में मणि बनता है, जो एक कुछ सर्प होते हैं वो मणि वाले सर्प होते हैं। और हाथी में गजमुक्ता बनता है, और गोकुर में गोरोचना उत्पन्न होता है। इस प्रकार से एक ही सीप नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र का पानी अलग अलग स्थानों पर पड़ने पर वो अलग अलग भावों में प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार एक ही गुरु का या एक ही वैष्णव का संग के प्रभाव से अलग अलग शिष्य अलग अलग स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जैसे बताया उदाहरण ब्रजनाथ एवं विजय कुमार का, जो जैव धर्म में बताया। एक ही बाबा जी महाराज जी का उन्होंने संग दिया, एक का स्वरूप सख्य था और एक का मधुर था। एक ही कथा सुनी, एक का कथा सुनने जाते थे गुरु से, लेकिन जब उन्होंने स्वरूप पूछा तो उन्होंने बताया मुझे सुबल सखा के अनुगत में गैया चराना इत्यादि अच्छा लगता है। एक ने बताया मैं ललिता सखी के अनुगत में सेवा करना चाहता हूँ। यानी एक का स्वरूप मधुर का था और एक का सखी का था। और बेहद भागवतामृतम के अनुसार नारद गोस्वामी और उद्धव ने भी गोप कुमार को देखकर पहले ही पहचान लिया था कि इसका स्वरूप ब्रज में है, सख्य भाव में। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जीव का स्वरूप फिक्स ही है। अब यहां पर परम गुरुदेव दूसरा वाला जो पॉइंट था, कौन सा, कि साधने भावे जहां सिद्ध देह पाएवे ता। अब इसको अच्छे से समझ लो कि जीव का स्वरूप तो फिक्स ही है, फिर इस बात का सामंजस्य कैसे होगा कि जैसा साधन में जो भाव होता है सिद्धि में भी वैसी ही प्राप्त होती है स्वरूप। उसके लिए कह रहे हैं नारद गोस्वामी, उद्धव जी, हनुमान जी आदि किसी संग के प्रभाव से इनके स्वरूपगत सख्य भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। जो गोप कुमार ने सबका संग किया, वैकुंठ में नारद जी मिले, उसके बाद अयोध्या में हनुमान जी मिले, उसके बाद ऊपर गए तो द्वारका में उद्धव मिले, लेकिन अंत में वो कहाँ पहुंचे, ब्रज में। इनमें से किसी के भी संग के प्रभाव से इनका स्वरूप परिवर्तित नहीं हुआ। इसका गूढ़ तात्पर्य यह है कि साधक अवस्था में जब तक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती तब तक अपने संग के अनुसार साधक साधन भजन करता रहता है। किसी का भी संग कर सकता है। अभी हमको स्वरूप की उपलब्धि नहीं है, अभी हमारे जो गुरु जी थे मधुर रस में रमण मंजरी हैं, उनका भी संग किया। अभी कोई दूसरे वैष्णव आ जाते हैं, वो मान लो सख्य भाव के हैं, हम उनका भी संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उस हमारा जो स्वरूप है उससे अभी हमको समझ में आता नहीं क्या है। तो हम किसी का भी संग कर रहे हैं, उनके विचारों को हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, चित्त मार्जन हो रहा है, अभी स्वरूप की बात नहीं हो रही। फिर क्या होता है, अनर्थों के दूर हो जाने पर उसका स्वरूपगत भाव कुछ कुछ रुचि आदि के रूप में आभास रूप में अपना परिचय देने लगता है। जैसा ब्रजनाथ और विजय कुमार जैव धर्म में ये जो उदाहरण आया है, ये लगभग आसक्ति अवस्था में पहुंच गए थे। तब इनके गुरुजी ने इनसे पूछा कि तुमको क्या चीज अच्छी लगती, रुचि परीक्षा। एक हमारी रुचि परीक्षा करेंगे। अभी हमारी रुचि परीक्षा में क्या होगा, सब मंजरी बन जाएंगी। क्यों, गुरुजी से सुन लिया है, इसलिए वही श्रेष्ठ है। शास्त्र में सारे गोस्वामियों ने एक ही बात बोली है कि राधा रानी की किंकरी ये सबसे सर्वोत्तम स्थान है, तो सब भैया सर्वोत्तम ही चाहते हैं। एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, टॉप कौन नहीं करना चाहता, चाहते तो सभी हैं, लेकिन उसमें से फेल वाले भी तो हैं। टॉप छोड़ो, कुछ पास होते हैं, लेकिन जो फेल भी तो होते हैं, लेकिन चाहते तो वो भी थे। इसी प्रकार से हम सभी क्या चाहते हैं, मंजरी रूप में राधा कृष्ण की सेवा, लेकिन हमारा अभी रुचि की कोई रुचि नहीं है। वो क्या है, सिर्फ एक ऐसे ही मन की कल्पना मात्र है कि हम ये बनेंगे। लेकिन जब आसक्ति वाली स्थिति आती है, उस समय उनसे पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है, यानी उनके अब चित्त पूरा मार्जन हो चुका है और स्वरूप का आभास प्रकट हो जाता है।
अब उनसे पूछा तो उन्होंने एक ने बताया कि मुझे सुबल सखा के अनुगत में मैं चाहता हूं कि वो मुझे आज्ञा दें और मैं गैयों को हाँक करके ले आऊं। ये जो रुचि है ये क्या है? ये वास्तविक स्वरूप से संबंध है। जो भजन करते करते श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद जो रुचि और आसक्ति, उसके बाद भाव में तो स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसके पहले ही आसक्ति और रुचि अवस्था में कुछ कुछ आभास दिखने लगता है, लेकिन अनर्थग्रस्त वाले के लिए नहीं। अभी अनर्थग्रस्त वाले का कोई भाव का कुछ रुचि से कोई लेना देना नहीं। अब जब उस स्थिति में जब साधक आता है तो गुरुदेव क्या करते हैं? उसके स्वरूपगत रुचि आदि को लक्ष्य करके संबंध, वैसा ही संबंध और एकादश प्रकार के भावों को इंगित करके उन्हें भजन में अग्रसर करते हैं। ठीक से समझना। अब विजय कुमार और ब्रजनाथ दोनों से पूछा, गुरुजी ने रुचि परीक्षा की। उन्होंने कहा मुझे सख्य पसंद है, उन्होंने कहा मधुर रस पसंद है। तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा सख्य भाव है, तुम्हारा मधुर भाव है। अब गुरु क्या करेगा? दोनों को एक शिक्षा नहीं देगा। अब ब्रजनाथ को अलग क्लास बुलाएंगे, उनको सख्य भाव में किस प्रकार से सेवा होती है, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, किन परिकरों का अनुगत करना चाहिए, उनके भावों के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करेगा। मधुर वाले को गुरु अलग बुलाएगा, उनको बताएगा ललिता आदि सखियों के अनुगत में मंजरियां किस प्रकार की सेवा करती हैं और तुमको किन किन सखियों का अनुगत करना है, किन किन प्रकार के शास्त्र पढ़ने हैं, इस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान करेगा। इस स्थिति के लिए जहां पर कि वो साधक पहुंच गया है रुचि आसक्ति की अवस्था में, जहां पर उसके स्वरूप का आभास प्राप्त हो गया है, उस स्थिति के लिए कहा गया है साधने भाविवे जहा सिद्ध दे पाइवे तहा। कि साधन की अवस्था में, क्योंकि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है, साधन ही तो कर रहा है, साधन की अवस्था में ही है साधक, और साधन की अवस्था में उसके स्वरूप का कुछ कुछ आभास प्राप्त हो गया है। उस समय गुरु उसको जैसा साधु संग प्रदान करेंगे, यानी मधुर भाव का अगर उसको आभास है तो मधुर भाव का ही संग प्राप्त होना चाहिए, उसको मधुर भाव की ही शिक्षा मिलनी चाहिए, मधुर भाव के परिकरों का अनुगत करना चाहिए और मधुर भाव की लीला स्थलियों में रहकर ही भजन करना चाहिए। उसी के अनुसार फिर उसकी सिद्धि होगी। और जो सख्य भाव का है उसको सख्य भाव के परिकरों का अनुगत करना चाहिए, सख्य भाव की लीला कथाएं सुननी चाहिए, सख्य भाव के जो लीला स्थलियां हैं भगवान की, वहां पर रह करके भजन करना चाहिए और उसी के अनुरूप उसका स्वरूप प्रकट होगा। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने इन दोनों बातों का सामंजस्य किया। मतलब क्या फिर उससे भी कुछ अलग हो जाएगा? अरे अलग क्या होगा? सख्य भाव, मान लो तुमने अनर्थ निवृत्ति हो गई, रुचि में आ गए तुम, रुचि में आने के बाद भी तो साधन ही है। अभी हमारा साधन क्या है? अभी हमको परिक्रमा भी करनी है। जगन्नाथपुरी में रहो कोई बात नहीं, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिलता है, कथा अच्छी अच्छी बंसी प्रभु सुनाते हैं, उत्तम प्रभु सुनाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कथा मिलती है। अभी हमको ब्रज से मतलब है क्या? अगर तुमको मान लो मैं बता भी दूं तुम्हारा सख्य भाव का अनुगत है और तुम सख्य स्वरूप में हो और तुमको ब्रज में वो जो सख्य लीला स्थली है वहां पर तुमको छोड़ दूं, तुम क्या कर लोगे वहां जाके? क्या कर लोगे? वहां साधु संग है नहीं, तुम क्या कर लोगे जाके? तो तुम्हारा साधन क्या होगा? वहां पड़े पड़े क्या साधन होगा? कोई साधन हुआ नहीं। तो अभी साधन कैसा होगा रुचि आसक्ति अवस्था में? अब तुमको वहीं रहना पड़ेगा, उसी परिकरों की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब उनकी सिग्निफिकेंस है, उससे पहले कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी हमारा सब प्रकार का साधु संग है, सब प्रकार की लीला स्थलियां हैं, सब होगा। और जरूरी भी है, जहां पर हमको कथा मिले, अनर्थ निवृत्ति हो। कोई मान लो वैष्णव हैं जो बिल्कुल हम पर शासन करते हैं कठोर, और अनर्थ वाली कथा सुना करके हमारे अनर्थों को दूर करते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि सख्य और मधुर भाव का जो गुरु है वो इम्पोर्टेंट है? बताओ जरा। अभी हमारे लिए ऊपर की चीजों का कोई महत्व ही नहीं है। कैसे अनर्थ निवृत्ति हो, निष्ठा तो उत्पन्न हो जाए, उस प्रकार का साधु संग चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या बताया कि जैसे ही साधक आगे बढ़ जाता है रुचि आसक्ति में, उसके भाव के अनुरूप अगर साधु संग नहीं मिला तो स्वरूप प्रकट ही नहीं होगा। भाव प्रकट कैसे होगा? साधन ही नहीं है कुछ। अब अगर रुचि आसक्ति वाला अनर्थग्रस्त टीचर के पास जाएगा जो अनर्थों को ही दूर कर रहा है, तो वो उसका स्वरूप कौन प्रकाशित करेगा भाई?
अनर्थ तो उसके निवृत्त हो गए। अब उसके स्वरूप के अनुसार उसको पुष्ट करने के लिए शिक्षा देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देता हूं, तुमने 12th पास कर लिया, IIT का एंट्रेंस क्लियर कर लिया, अब तुमको IIT का टीचर तो चाहिए कि जो 12th वाला पढ़ा रहा है वही वो IIT की किताबें पढ़ा देगा क्या? पढ़ा देगा? मान लो तुम घर में ही IIT की किताबें खरीद लाए और वही टीचर जो तुम्हारा पढ़ा रहा था उसी से बोलो सर मुझे तो आप ही अच्छे लगते हो, मुझे आपने मुझे IIT तक पहुंचाया, मैं आपसे ही पढ़ूंगा और कहीं नहीं जाना, होगा क्या? जैसी जैसी क्वालिफिकेशन है टीचर तो वैसा ही चाहिए। IIT के इंजीनियरिंग करना है तुमको 4 साल डिग्री, तो उसके लिए टीचर तो वहीं के चाहिए। अब मान लो तुमने IIT क्लियर कर लिया, अब तुम रिसर्च करना चाहते हो, तो वो जो तुमको बीटेक में पढ़ा रहा था टीचर, क्या वो रिसर्च करा देगा? कभी नहीं करा सकता, क्योंकि उसका अपना अधिकार है। अब रिसर्च करने के लिए तुम्हें रिसर्च स्कॉलर जो कि धुरंधर है, हो सकता है वो अमेरिका में हो, यहाँ हो भी ना उपलब्ध, तो तुमको अमेरिका में जाना पड़ेगा, उसी स्थान पर उनके संग में रह करके उसे पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब स्वरूप आभास प्राप्त हो जाता है तो उस प्रकार के शिक्षक जो कि हमारे स्वरूप को पुष्ट कर सकें, इसलिए उसको शिक्षा गुरु कहा गया है। एक्चुअली में शिक्षा गुरु की परिभाषा वहां से शुरू होती है। शिक्षा गुरु की परिभाषा है हमारे स्वरूप के अनुगत, हमारे भावों के अनुसार जो हमारे भावों को पुष्ट करते हैं, वो शिक्षा गुरु है। तो वो हमारे भावों को, जीव गोस्वामी पाद श्यामानंद प्रभु का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हृदय चैतन्य कोई साधारण व्यक्ति है क्या? कोई साधारण टीचर है जिनका ब्रज में सख्य भाव है? अरे ब्रज के नीचे कितनी सारी भक्तियां पड़ी है, बैकुंठ तक 4 मुक्तियां हैं, कितनी ऊंची अवस्था में हृदय चैतन्य, लेकिन उनका टीचर शिष्य कैसा है? उनसे भी ज्यादा क्वालिफाइड है। और जो जैसे मैंने बताया कि IIT में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत क्वालिफाइड है, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, वही तो इंजीनियरिंग करा रहे हैं, लेकिन वही जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से उनका ही कोई शिष्य उनसे ऊपर निकल कर रिसर्च में भी तो चला जाता है, नहीं जाता? तो वो क्या, नहीं मैं तो तुमको यहीं पकड़ के रखूंगा, होगा? या स्टूडेंट बोले कि नहीं सर मैं आपसे ही पढ़ूंगा, तो भी नहीं होगा। उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, उसको श्रेष्ठ टीचर के पास जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? अब वो रिसर्च टीचर के पास जाएगा। तो हृदय चैतन्य प्रभु ने देखा कि ये श्यामानंद तो इसका मधुर रस है, इसलिए उन्होंने श्रेष्ठ टीचर जीव गोस्वामी पाद जी के पास उनको भेज दिया। तब जाकर के उनको वो सिद्ध देह प्राप्त हुआ और उनको राधा रानी के दर्शन हुए। अगर नहीं आते, वहीं पर रहते तो होता क्या? तो इसलिए साधने भाविवे जहाँ सिद्ध देह पाइबे ता, कि साधन में जैसा भाव होगा उसी के अनुसार सिद्ध देह प्रकट होगी। तो उस समय वही साधु संग मिलना चाहिए, वही अनुकूल परिस्थितियां मिलनी चाहिए, तभी तो सिद्ध देह प्रकट होगी। तो वो उस अवस्था के लिए कहा गया है। और उसके पहले की जो बातें हैं कि जहां पर जीव का स्वरूप फिक्स है वो सर्वकालिक है। एक हो गया एब्सोल्यूट, एक हो गया रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है? जीव का स्वरूप फिक्स है, चाहे वो कुत्ते के शरीर में है, चाहे वो सुअर के शरीर में है, चाहे वो मनुष्य के शरीर में है, चाहे कीड़े के शरीर में है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स है। परंतु जो दूसरा विचार है जो कि शास्त्र में बताया, वो कहाँ के लिए बताया? वो एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए बताया जहां तुम्हें उसी प्रकार का साधु संग करके ही साध्य यानी कि अपने स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हो। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने जो सामंजस्य किया, वहां पर उपस्थित सभी वैष्णव साधु साधु कह करके बहुत आनंदित हुए कि इतना अच्छा सामंजस्य अब से पहले हमने कभी भी सुना नहीं। ये परम गुरुदेव का वैशिष्ट्य था। तत्व सिद्धांत में उनका कितना गंभीर प्रवेश था, जिस तत्व को बड़े बड़े लोग, मैं बता रहा हूं, आज भी नहीं जानते। आज भी इन चीजों का सामंजस्य बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। परम गुरुदेव ने किस प्रकार से उनका सामंजस्य किया, वो फिर वही है यस यस संगति पुंसो मणिवत। इसी को फिर बताया कि जैसे जैसे शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान करता है, उस स्वरूप सिद्धा भक्ति के प्रभाव से अविद्या का मल, अनर्थ इत्यादि दूर होने लगते हैं। जीव के स्वरूपगत लक्षण आभास के रूप में उदित होते हैं। उस समय फिर वो जैसा संग करेगा उसके अनुसार उसकी सिद्ध देह फिर प्रकट हो जाती है।
और फिर वही बता रहे हैं, दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु अथवा शिक्षा गुरु उस समय साधक के हृदयगत लक्षणों को देखकर उसे भजन मार्ग में उन्नति के लिए रागानुगा मार्ग में वर्णित एकादश भावों को प्रदान करते हैं। फिर उसका वो वास्तविक स्वरूप, उसकी सेवा इत्यादि प्रकाशित होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।